यहाँ पर पाकिस्तान का कराची और ये ग्वादर पोर्ट है, ये पूरा अरेबियन सी में आता है। यहाँ से पाकिस्तान को जो भी ट्रेड करना होता है 90 से 95% ट्रेड पाकिस्तान का यहीं से होता है। और ये जो अरेबियन सी है ये पूरी इंडियन ओशियन के अंदर आती है। अब यहाँ का जो भी कंट्रोल होता है सिक्योरिटी का वो सारी इंडियन नेवी ही देखती है। और यहाँ पर जो ये पाकिस्तान का कराची और ग्वादर पोर्ट है यहाँ से इनका होता है 90 से 95% ट्रेड। अगर हम अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, तो पाकिस्तान का जितना भी पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब बंद हो जाएगा, जो कि $80 बिलियन के आसपास का होता है। और ये जो कराची वाला पोर्ट है यहीं से इनका 60% ट्रेड होता है। अगर हम इतने हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं नेवी के ज़रिए तो पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। उनकी 80% जो भी एनर्जी की सप्लाई होती है, पेट्रोल हो, डीजल हो, वो सारा यहीं से जाता है, वो सारा कट ऑफ हो जाएगा और जो भी इनका ट्रेड होता है वो सब बंद हो जाएगा। और जब भी किसी देश से लड़ना हो ना तो सबसे पहले उसकी जो भी कनेक्टिविटी होती है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के ये मेजर हाईवेज़ हैं, अगर हम इनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर देते हैं तो ये सब अपने आप ख़त्म। पाकिस्तान की जो IT सेक्टर है वो ज़्यादातर इस्लामाबाद और लाहौर में है। वहाँ पर अगर हम बॉम्बार्डिंग करते हैं या उसे हम टैकल किसी भी तरीके से कर लेते हैं, इनका कम्युनिकेशन ख़त्म। और बिना कम्युनिकेशन के आपका जब छोटा सा मोबाइल काम नहीं करता तो बड़ी से बड़ी मिसाइल सिस्टम कैसे काम कर सकती हैं। और ये पाकिस्तान की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। देखो ज़्यादातर ये जो अपना पंजाब वाला प्रोविंस है यहाँ पर पाकिस्तान की ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर सिस्टम है। हमें उन चीज़ों पे, उन लोकेशन को टारगेट करना चाहिए जहाँ पर कि इनकी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिन्हें हम ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं, वो ये एरिया है। हर कंट्री का मैप ईजिली अवेलेबल होता है और जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होंगे उन्हें ये सब चीज़ें बड़ी ईजिली पता होती है और इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। और ये मैप हमें शो करता है कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन ये जितने भी इलाके हैं इनमें नोटिस करो यहाँ पर रिहाइश इलाके ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री वहाँ पर अटैक ना कर पाए। कि अगर यहाँ पर अटैक करते हैं तो सिविलियन की जान भी जाती है। इसी वजह से इन्होंने अपने अभी तक बचा के रखे हैं, नहीं तो अभी तक इनके सब खत्म हो जाते। और यहाँ पर पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व है, ये ऐसा दावा करते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी मात्रा में है नहीं। ये भी बाहर से अपना इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके ऑयल रिजर्व है और यहाँ पर इनका न्यूक्लियर वेपन को ये लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इन्हें हम बड़ी ईजिली से टारगेट करके ख़त्म कर सकते हैं। देखो, जब भी किसी देश के साथ लड़ना होता है तो वहाँ पर स्ट्रैटेजिकली लड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केवल आप पावरफुल हो इस वजह से आप नहीं जीत जाओगे, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ में यहाँ पे हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन दूसरे नंबर पे ही अफ़गानिस्तान की ये जो रेड वाली आपको दिख रही है, इसे ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है। ये जो रेड वाली लाइन है ये अफ़गानिस्तान के साथ इनकी पाकिस्तान की बाउंड्री है, जो कि अंग्रेज़ों ने दी थी। लेकिन अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है वो इस लाइन को मानते ही नहीं है। खासकर जो ये वाला इलाका है, खैबर पास वाला पश्तून जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में गोलीबारी होती रहती है। और नीचे ये ईरान भी है, थोड़ी बहुत बाउंड्री ईरान भी अपनी शेयर करता है। और ईरान के साथ इनका शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट अलग चलता है। साथ में बॉर्डर पे भी इनके 1-2 साल से टेंशन बनी रहती है, बॉम्बार्डिंग भी होती है, गोलियाँ भी चलती हैं। तो क्यों ना हम ईरान का यूज़ कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान का यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान को टैकल करने के लिए। एक तरफ तो ये हमारी इंडिया की बॉर्डर है पूरा, जहाँ पे तो केवल हम ही युद्ध लड़ेंगे और हमसे ये जीत भी नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ ईरान अगर इनसे युद्ध नहीं लड़ेगा तो ईरान से हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो भी ये बॉर्डर है ईरान का, इस बॉर्डर का यूज़ बिल्कुल ना करा जाए कि पाकिस्तान को कोई भी मदद दी जाए, एड दी जाए। जैसे अभी देखा था कि इजिप्ट का बॉर्डर यूज़ करके गाज़ा में मदद दी गई थी, वैसे ही अगर पाकिस्तान को मदद देने की बात आए तो यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे कट ऑफ होना चाहिए। क्योंकि जब जब ईरान को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ईरान के साथ खड़ा रहा। अभी हम यहाँ पर चाबहार पोर्ट भी इनके साथ डेवलप कर रहे हैं। अब चाबहार पोर्ट से क्या होगा कि कनेक्टिविटी ये पूरे रीजन में हमारी हो जाएगी। यहाँ से हम सीधे इन कंट्रीज को बाईपास करते हुए हम जाएंगे रसिया तक। तो इतना बड़ा हमारा एक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें कि ईरान को भी फ़ायदा होगा। और जब अमेरिका ने इनके ऊपर सेंक्शन भी लगा दिए थे, उसके भी बावजूद इंडिया ने ईरान से बहुत सारा ऑयल परचेज़ करा था। तो इसी वजह से हम इनके लिए एक मार्केट भी हैं और एक फ्रेंड अलाय की तरह भी हैं। तो ईरान को यहाँ पर तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और अफ़गानिस्तान, देखो, तालिबान के पास रिसोर्सेज की कमी है, तालिबान के पास फाइनेंसेस की कमी है। अफ़गानिस्तान को बिल्ड करने में, यहाँ तक कि जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने बनाई है।
वहाँ के कई स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, वहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी इंडिया प्रोवाइड कराता है। तो हम बड़ी ईजिली तालिबान के ज़रिए ये जो पूरा इनका एरिया है यहाँ पर अनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, और इन्हें ईरान से इधर से भी मदद नहीं मिलेगी, ये पूरा एरिया इनका ये भी गया। अब इधर पे तो इंडिया है, बीच में फंसा पाकिस्तान, यहाँ पर हमारी नेवी। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इजराइल ने करा था, जब इजराइल और ईरान की वॉर हुई थी तब ईरान ने बड़ी क्लियर शब्दों में कहा था कि इजराइल और ईरान के बीच में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अगर इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज़ करने देंगी इराक के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ये इराक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेगा और उन देशों के खिलाफ भी इराक जंग लड़ेगा। ऐसा इंडिया भी कर सकता है कि अगर कोई भी देश इधर पे जितने हैं पाकिस्तान की मदद करते हैं, या फिर मदद छोड़ो, इन्हें एड के लिए हथियार हो या फिर रसद सामग्री भी होती है, खाने पीने की चीज़ें, ये भी अगर किसी भी देश के एयर स्पेस के जरिए भी भेजी जाती हैं, वो भी इंडिया की खिलाफत होगी। अगर हम आपके प्रति वॉर नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी आपके साथ ट्रेड के टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, वो सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए जाएंगे। और सबको पता है पाकिस्तान एक डूबती हुई नाव है, उसके साथ कोई जाना नहीं चाहेगा, सब इंडिया के साथ ही आएंगे। अभी तो हमने बात करी थी कि जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ हैं या जो भी इंटरनेशनल सपोर्ट आ सकता था पाकिस्तान को, उसे हम कैसे रोक सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर्स को हम इनस्टेबल कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को कैसे हराया जा सकता है। अभी बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ तक कि आज भी अभी शाम को ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी ऐसी खबर थी कि 10 लोगों को बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया है। और ये अभी ट्रेन हाईजैक भी बलूचिस्तान के लोगों ने करी थी। उनकी ये मांग है कि ये जो आप रेड पार्ट जितना भी देख रहे हो ये अभी पाकिस्तान के अंदर में आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसे एक अलग बलूचिस्तान बना दिया जाए। और ये एक प्रोविंस सिंध है, सिंध में भी टाइम टाइम पर ऐसे ही मूवमेंट होते रहते हैं। इंडिया चाहे तो बड़ी ईजिली इन्हें हथियार प्रोवाइड करा सकती है। हालांकि अभी सिंध में तो ऐसा कोई बड़ा अटैक देखने को मिला नहीं जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटी के खिलाफ हो, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा किया जा सकता है। जिस तरीके से ये हमारे कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, वैसे हम भी बलूचिस्तान में लोग हैं पहले से, हमें केवल उन्हें फंक्शनरीज, फंड और हथियार प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। अभी जो आतंकवादी आए थे, पाकिस्तान ने कहा ये तो इंडिया के लोग हैं, कश्मीर के हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर तो क्लियर है कि बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जो अभी आतंकवादी आए थे उनके पास सामान पाकिस्तान का मिला, उनके पास हथियार पाकिस्तान के मिले, लेकिन पाकिस्तान ने कहा इससे क्या होता है, वो लोग तो कश्मीर के थे, भारत के कश्मीर के थे। तो वैसे ही हम भी कह सकते हैं ये तो बलोच लोग थे जो कि पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं। अगर उनके पास हमारे हथियार मिले तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कई देशों को अपना सामान बेचते हैं, अगर हमारा सामान किसी के पास मिले तो उसमें हमारी क्या गलती। और हम तो व्यापारी हैं, हथियार बेचना हमारा काम है। और बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर में, मैप में ही देख सकते हो, एक बड़ा एरिया कवर करता है अप्रॉक्स 30% के आसपास। इधर बलूचिस्तान गया, इधर सिंध गया, ऊपर ये वाला एरिया, यहाँ पर तो अफ़गानिस्तान के साथ इनका टसल है, ख़त्म पाकिस्तान, बचा केवल और केवल ये सिंध वाला प्रोविंस, केवल इतना बचा। यहाँ पे तो हम ही को कब्जा करना है तो हमारी ज़मीन। और ये टाइम इंडिया के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है, इकोनॉमिक टाइज वर्ल्ड लेवल पर बिगड़ते जा रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल के कॉपरेशंस होते हैं वो भी सब खराब ट्रंप करते जा रहे हैं। अमेरिका हर चीज़ से अपने आप को दरकिनार कर रहा है। ट्रंप की वजह से चाइना में इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चाइना को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी देखने को मिला कि चाइना ने ओपनली सपोर्ट इंडिया को करा है। कई बार चाइना ये कोशिश कर चुका है कि इंडिया के साथ हम अपने अच्छे रिलेशन करें, जिससे कि हम अपने ट्रेड बढ़ा सकें, जिससे कि हम जो भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाए अमेरिका का उसे हम बाईपास कर सकें। और एक तरफ दुनिया ट्रंप से परेशान है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। किसी को भी पाकिस्तान के ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा और ये कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। इसी टाइम पर इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा है, रसिया यूक्रेन का अलग चल रहा है। यहाँ एक दो बम गोले अगर पाकिस्तान में भी पड़ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बार बार ये जो कुछ लिबरल्स लोग ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो धमकी देते हैं कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास ऐड है, पैड है, S-400 सिस्टम है, हम कई न्यूक्लियर मिसाइल्स को हवा में, स्पेस में ही मार सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। हम दोनों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखी। न्यूक्लियर वेपन का हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान गलती से एक मिसाइल चलाता है हम तो उसे मार सकते हैं, लेकिन जब इंडिया चलाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा।
आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान जैसा देश था कभी ये इतिहास बन जाएगा। और यही सबसे सही टाइम है आतंकवाद को नहीं बल्कि उसकी जड़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना। क्योंकि चाणक्य नीति की सीख है कि ऊपर की घास काटोगे फिर से उगाएगी, नीचे से जड़ से ही साफ़ कर दो तो दोबारा वो कभी पनप ही ना पाए। उसी रास्ते पर इंडिया को चलना चाहिए। और ये जो कश्मीर का पार्ट हमारा है, जो हम दिखाते हैं कि पूरा लद्दाख कश्मीर हमारे अंडर में है, हमें अपने मैप में अब ये शो करना चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान ने इल्लीगली तरीके से कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार जमाया है। एक हिस्सा उसमें से लद्दाख का जो है वो चाइना को भी दे दिया है। ये अपने मैप में हमें शो करना चाहिए ताकि जब हर भारतीय अपने मैप को जब भी देखे तो उसके मन में ये आए कि ये हिस्सा हमें वापस लेना ही होगा। क्योंकि ज़्यादातर इंडियन जानते ही नहीं कि कौन सा हिस्सा हमारा किसके पास है। मैप में तो हम पूरा शो कर देते हैं, वो हमें बार बार दिखाना चाहिए। और अब यही टाइम है कि ना केवल पीओके बल्कि कराची और लाहौर भी अपनाओ और ये जो आतंकवाद की समस्या है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो।